हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे आज एक नया टॉपिक। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, श्रम विभाजन आज पढ़ेंगे। आर्थिक व्यवस्था के रूप में श्रम विभाजन का वर्णन कीजिए। विस्तृत श्रम विभाजन आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख संस्था है। उत्पादन भी प्रत्येक व्यवस्था में थोड़ा बहुत श्रम विभाजन विशेषीकरण पाया जाता है। जॉनसन में श्रम विभाजन एक विशेषीकरण के निम्न 4 कारण बताइए। 1 में प्रत्येक मनुष्य की वृद्धि शक्ति तथा योग्यता के अंतर पाया जाता है, उसका लाभ उठाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। 2 में विभिन्न स्थानों का भौतिक पर्यावरण भिन्न भिन्न होता है, इसके अनुकूल करने हेतु श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का सहारा लिया जाता है। उदाहरण, जो लोग समुद्र तट पर रहते हैं वो मछली पकड़कर समुद्र व्यापार करने का कार्य करते हैं। 3 में मानव ज्ञान का भंडार बढ़ते बढ़ते अधिक हो जाता है, कोई भी एक व्यक्ति उसे पूर्ण रूप से अर्जित करके इसका उपयोग उत्पादन के कार्य में नहीं कर सकता। इसका स्वाभाविक परिणाम श्रम विभाजन अथवा विशेषीकरण होता है। 4 में श्रम विभाजन व विशेषीकरण लोगों से काम करने की योग्यता तथा निपुणता बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति एक ही काम लंबे समय तक करता रहे तो स्वाभाविक है कि वह उस काम को अत्यधिक निपुण हो जाएगा। उत्पादन के कार्य में योग्यता तथा निपुणता बढ़ाने के लिए भी समाज में कार्य का विशेषीकरण करना आवश्यक हो जाता है। श्रम विभाजन के प्रकार। 1 में आयु के आधार पर कई कार्य बालकों और युवकों व बूढ़ों व्यक्ति के बटे रहते हैं। 2 में लिंग के आधार पर प्रायः सभी समाजों में लिंग के आधार पर श्रम विभाजन पाया जाता है। कुछ कार्य स्त्रियों के लिए भी कुछ पुरुषों के लिए निर्धारित होते हैं। स्त्रियों को अवसर हल्के एवं घरेलू कार्य दिए जाते हैं, जबकि पुरुषों को वह कार्य जिसमें अधिक शक्ति की आवश्यकता हो। 3 में ज्ञान एवं कौशल के आधार पर श्रम विभाजन का यह प्रमुख आधार है। एक व्यक्ति जिस कार्य में कुशल व प्रशिक्षण प्राप्त है उसे वही कार्य दिया जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन निपुणता, प्रतीक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर पाया जाता है। उद्योग में कुशल दोनों प्रकार के श्रमिक होते हैं। वह तकनीकी विशेषता के आधार पर श्रम विभाजन पाया जाता है। दुखीम के अनुसार श्रम विभाजन समाज में एकता एवं दृढ़ता स्थापित करने वाला प्रमुख स्रोत है। श्रम विभाजन के कारण सामाजिक कुशलता में वृद्धि होती है, उत्पादन तीव्र गति से एवं बड़ी मात्रा में होती है। श्रम विभाजन भौतिक पर्यावरण में अनुकूल करने में सहायता है तथा इससे व्यक्ति की अपनी रुचि, कौशल एवं ज्ञान के आधार पर काम मिलता है। दुखीम ने श्रम विभाजन के दोषों तथा अप्रकारों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार श्रम विभाजन के कुछ रूप सामाजिक एकता को घटाने एवं विशेषीकरण के कारण व्यक्ति अधिक एकाकरण हो है। इसमें श्रम विभाजन एवं पूंजी के अस्थायी विभाजन हो जाता है। कई बार व्यक्ति पर कार्य थोप दिए जाते हैं। श्रम विभाजन में ही आधुनिक वर्ग संघर्ष को जन्म दिया है। मार्क्स का मत है कि श्रम विभाजन समाज में विशेषीकरण मन करता है। जॉर्ज फ्रीडमैन ने श्रम विभाजन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिणाम का उल्लेख किया है। जॉनसन श्रम विभाजन के 2 कार्यों की ओर संकेत करते हैं। 1 में रूटीन कार्य करते रहने के लोग प्रगति रुचि महसूस करते हैं, उनका मनोबल गिर जाता है। 2 में विशेषीकरण इतना अधिक हो जाता है कि विभिन्न कार्यों में तालमेल बैठना कठिन हो जाता है, विभिन्न संचारण समस्या पैदा हो जाती है तथा उत्पादन में कमी आ जाती है। विस्तृत निष्कर्ष के रूप में कहा जाता है कि श्रम विभाजन समाज में पारंपरिक निर्भरता पैदा करता है। औद्योगिक एवं विविधीकरण समाज व्यवस्था में श्रम विभाजन नई एकता, नए मूल्य, नियम एवं प्रथाओं में जन्म देती है। भारत में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण बढ़ता जा रहा है। आधुनिक परिवर्तन के कारण है यह कई और वृद्धि पर है। श्रम विभाजन का अर्थ और परिभाषा दीजिए। सामान्य श्रम विभाजन का तात्पर्य उत्पादन की प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। श्रम विभाजन में प्रत्येक कार्य को करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं जो कि अपने कार्य में दक्ष होते हैं। विभाजन के कारण ही विशेष कर पनपता है। श्रम विभाजन को हम कपड़ा बनाने की मिल के उदाहरण के समझ सकते हैं। कपड़ा मिल में बिनौने के रुई अलग करने, सूत काटने, कपड़ा बुनने व पैकिंग करने के कार्य अलग अलग लोगों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार कपड़ा बुनने की संपूर्ण प्रक्रिया कई को विलोज से अलग करने में लेकर कपड़े में पैकिंग तक कई भागों में विभाजित होती है। इसे ही श्रम विभाजन कहते हैं।
श्रम विभाजन की प्रकृति। 1 में श्रम विभाजन एक आर्थिक सामाजिक अवधारणा है। 2 में श्रम विभाजन से कार्य की गति तीव्र हो जाती है, अतः उत्पादन में वृद्धि होती है। 3 में श्रम विभाजन के कारण विशेषाधिकार एवं कार्य की दक्षता में विस्तार होता है। 4 में श्रम विभाजन की आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ साथ विभाजन भी बढ़ता जाता है। 5 में श्रम विभाजन में मुख्य कार्य को अनेक भागों एवं उप विभागों में बांटा जाता है। 6 में श्रम विभाजन को संबंध बड़े पैमाने पर उत्पादन से है। 7 में श्रम विभाजन का घनिष्ठ संबंध औद्योगिक एवं मशीनीकरण से भी श्रम विभाजन औद्योगिकरण का एक अनिवार्य अंग है। 8 में मुद्रा की सुविधा होने से श्रम विभाजन बढ़ता है, क्योंकि मुद्रा के कारण विनिमय का कार्य सरल हो जाता है। 9 में यातायात के साधनों के विकास के कारण भी श्रम विभाजन में वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। आगे देखते हैं। 10 में श्रम विभाजन की सफलता के लिए समाज में विभेदीकरण होना भी अवश्य है। समाज में विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं वाले व्यक्ति होने पर ही उन्हें उनकी योग्यता, क्षमता व रुचि के कार्य सौंपे जाते हैं। 11 में प्रकट रूप में श्रम विभाजन की पृथकीकरण पैदा होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से समाज में परस्पर निर्भरता एवं एकीकरण को जन्म देता है। श्रम विभाजन के विभिन्न स्वरूप या आधार इस प्रकार है। व्यवसाय पर आधारित श्रम विभाजन, भू क्षेत्र पर आधारित श्रम विभाजन, पूर्ण एवं आंशिक क्रियाओं का श्रम विभाजन, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक श्रम विभाजन, यौन भेद पर आधारित श्रम विभाजन, आयु पर आधारित श्रम विभाजन का महत्व, उत्पादन एवं उनको गुणों की वृद्धि, विशेषीकरण का विकास, कार्य की सरलता, श्रमिक में कुशलता में वृद्धि, समय, घन एवं साधनों की बचत, सामाजिक एकता, विभेदीकरण, स्त्रीय का आधार, धार्मिक मानसिकता, संस्कृति का विकास, व्यक्ति की कुशलता, उचित मूल्यांकन, आविष्कारों में वृद्धि। श्रम विभाजन से होने वाली हानियों का प्रकाश डालिए। श्रम विभाजन से जहां एक और अनेक लाभ हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में अधिक कमियों व दोषों के लिए भी उत्तरदायित्व है। श्रम विभाजन के विभिन्न दुष्परिणामों का हानियां इस प्रकार है। 1 में श्रमिकों की कुशलता व गतिशीलता में बाधक। 2 में बेरोजगारी। 3 में कार्य की निरस्तता। 4 में उत्तरदायित्व की भावना में कमी। 5 में संतोष का अभाव। 6 में श्रमिक शोषण। 7 में वर्ग संघर्ष। 8 में जनसंख्या में केंद्रीकरण। 9 में अत्यधिक उत्पादन। दुखीम का मत है कि अधिक श्रम विभाजन समाज में नियमहीनता को जन्म देता है। इसके कारण विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले लोग को संचार समाप्त हो जाता है और लोग अंत में क्रिया की कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियम में कमजोर हो जाते हैं। यही स्थिति समाज में संघर्ष पैदा करती है और सामाजिक दृढ़ता को कमजोर बनाती है। दुखीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की आलोचना व्याख्या कीजिए। दुखीम का सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन दुखीम की सर्वप्रथम कृति है, जिससे अपने फ्रेंच भाषा में डे ला डिवीजन डू ट्रेवल सोशल नाम दिया है। इस ग्रंथ का नाम प्रकाशन सन 1893 में हुआ। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हेतु की थी। संत ने दुखीम ने श्रम विभाजन का विस्तार में उल्लेख किया है, साथ ही श्रम विभाजन के जनित समस्याओं एवं अनेक नवीन साधनों का भी उल्लेख किया है। क्योंकि यह ग्रंथ दुखीम की पहली रचना थी, इसीलिए इसमें विचारों का विखराव तथा साथ ही विभिन्न स्थानों का स्थितिकरण भिन्न भिन्न है। विभाजन के प्रकार। श्रम विभाजन का कारण दर्शाया गया। श्रम विभाजन का आशय है कानून एवं एकता। श्रम विभाजन का प्रमुख कार्य समाज में एकता उन्नति करना है और एकता तथा नैतिकता तथ्य जिसका अवलोकन एक प्रशिक्षण प्रत्यक्ष तरीकों से किया जाता है। कहता है कि वैधानिक कानून के अध्यक्ष के आधार पर हम किसी समाज की एकता को माप और समझ करते हैं। वैज्ञानिक कानून समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंधों को प्रकट करते हैं। सदस्य में जितने घनिष्ठ संबंध होते हैं, समूह में उतनी एकता होती है। सामाजिक की कानूनी व्यवस्था समाज में एकता का माप है। दमनकारी प्रतिकानी। श्रम विभाजन के परिणाम। प्रत्यक्ष स्वतंत्र विशेषज्ञ, सभ्यता का विकास, सामाजिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन, अप्रत्यक्ष। दोस्तों, इस चैनल अगर हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।